अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। बस आपको आवाज़ से लग रहा है शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ये हल्का सा जो ज़ुकाम है ना, उसकी वजह से मेरे गला बैठा हुआ है। तो जी बस ये सुबह सुबह जो है ना, आज सैटरडे का दिन है और ये सुबह सुबह ही हमारा पार्सल आ गया है। पार्सल में क्या मंगवाया है, मैंने मंगवाई है आटा गूंदने वाली मशीन, और ये मैंने मंगवाई है लीडल से। आपको पता है जैसे हर जगह ब्लैक फ्राइडे का जो है वो ऑफ़र चल रही है, तो मुझे ये लीडल से ये ब्लैक फ्राइडे में मुझे ये 25 यूरो की आटा गूंदने वाली मशीन मिली। तो ये सिर्फ आटा गूंदने वाली मशीन ही, साथ जूसर भी मुझे मिला है। इसका प्लास्टिक का ही, शीशे का नहीं है, क्योंकि शीशे का तो बहुत जल्दी टूट जाता है। अच्छी बात है प्लास्टिक का है। और साथ डायरेक्ट आप इसमें सब्जियां फ्रूट डाल के भी उनका डायरेक्ट जूस निकाल सकते हैं। साथ कश करने का भी सिस्टम है। 2-3 और टूल्स हैं जिससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने केक बनाना हो तो उसका मिक्सचर बनाना है, तो अच्छी मिल गई है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी एक एक्स्ट्रा लेके रख लें, नहीं तो किसी को गिफ्ट देने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। मैंने मंगवा ली है और भाभी कह रही थी कि उनको चाहिए, तो अभी फ़िलहाल शायद वज्जी का चक्कर लगे पाकिस्तान, तो हमने एक और मंगवा लेनी है ताकि उनके लिए भी ले जाएं। तो अच्छी चीज़ है। 25 यूरो में तो यहाँ पे हैंड मिक्सर भी नहीं मिलता। मैं अब तक ऐसी ना 2 इस्तेमाल कर चुकी, वो बुश की थी और वो भी तकरीबन 1 साल 1.5 साल चलती हैं, फिर उसके बाद वो भी जो है वो भी एंड हो जाता है उसका। तो 25 यूरो की चीज़ ली और साल भी चले तो इंसान को टेंशन नहीं होती। तो ये तो अब हर घर की ज़रूरत हो गई है, ख़ासकर मेरी जैसी औरतें जिनको आटा बहुत मुश्किल लगता है गूंदना। हर औरत को कोई ना कोई काम लगता है मुश्किल, किसी को बर्तन धोना, किसी को सफाइयाँ करना, किसी को खाना, किसी को रोटियाँ। तो मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना घरदारी में, वो आटा गूंदना लगता है। पता नहीं क्यों, मुझसे अच्छा गूंदता भी नहीं। पहले रिजवान होते थे, कभी कभार हेल्प करवा देते थे, लेकिन 2 साल से वो अब पिज़्ज़े पे हैं। तो वो मुझे कहते रहे, बेगम मंगवा लो, तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं, तुम्हें अच्छा लगता गूंदना या मुश्किल लगता है तो तुम मंगवा लो। लेकिन बस खुद ही की सुस्ती, नहीं तो ये सारे काम मैं नहीं करने, तो फिर भी नहीं मंगवाई। लेकिन इस बार तो ऐसी ऑफ़र उन्होंने दे दी, 25 यूरो में सब कुछ ही दे दिया। तो मैंने कहा ये तो मुफ्त वाली बात है, तो उसको मंगवा लेते हैं। और ये ऑफ़र सिर्फ इसी वीक तक है, मुझे लगता है उससे अगले हफ्ते ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जिस चीज़ से भी ऑर्डर करनी है तो लीडल से ऑनलाइन जाके मंगवाएं, फ़िलहाल पे ये नहीं है। और उसके बाद जी मैंने ये क्या कह रही, स्ट्रेटनर भी मंगवाया। ये मेरी बिट्टो की सबसे ख़ास ज़रूरत है। जैसे उसे डेली ब्रश करना है ना, उसे बाल भी स्ट्रेट करने, तो वैसे तो अभी चल रहा है हमारा, लेकिन उसके अंदर उसने पता नहीं क्या उनसी क्रीम लगा के बाल स्ट्रेट किए, वो अंदर वो सारी क्रीम चिपक गई। तो मैंने मंगवा ही दिया, हालांकि मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो खुद साल में एक बार यूज़ करती हूँ, लेकिन पारसा बच्चियाँ हैं पारसा की एज की, वो तो बस अब उनका डेली की रूटीन हो गई कि बैठी। तो ये भी साथ मैंने मंगवा लिया। मैं कुछ बनाने लगी हूँ, तो जी उसके लिए मुझे चाहिए, पहले तो मैंने सोचा था अलसी की पिनियाँ, वो भी बनाऊंगी, सामान मैं उसके लिए लेके आई थी, लेकिन आज कुछ और बनने लगा। तो उसके लिए मैंने लिया काजू, अलसी और किशमिश, अखरोट, बादाम, तिल, 4 मगज़, और ये जो बड़ा वाला क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे तो कुर्बिस बीज लिखा है, इसे कुर्बिस कहना है, लेकिन मुझे नहीं पता, वो पेठे के होते हैं शायद ग्रीन वाले। आप लोग पाकिस्तान में उनको कौन से बीज कहते हैं, जो बड़े बड़े मोटे वाले। साथ जी ये कोकोनट का पाउडर, शहद है, साथ खजूरें हैं, और ये मोन का भी मुझे नहीं पता, मैंने कभी वहाँ नहीं देखे। यहाँ पे ये बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, ब्रेडों पे यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान में नहीं पता इसको क्या कहते हैं। और इंजीर और साथ देसी घी। तो ये सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल जो मैंने इकट्ठी की हैं। तो बस अभी शुरू करते हैं। हांडी उंडी रख ली है मैंने, तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर मैं बताती हूँ कि कैसे बनाने। बहुत हेल्दी चीज़, सर्दियों में मस्ट बनाएं अपने घरों में, खुद भी खाएं, अपने हस्बैंड को भी दें, बच्चे खाते हैं बच्चों को भी दें। इसका एक पीस ही आप खा लेंगे ना तो आपको बहुत एनर्जी महसूस होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर बनाना। तो सबसे पहले हल्की आंच पे मैंने 1 छोटा कप जो है वो तिलों का लिया है, 1 छोटा कप ही अलसी का, और 1 छोटा कप ही मगज़, मैं 4 मगज़ कह रही हूँ, मगज़ जो होते हैं, और 1 ही छोटा कप मैंने ये कुर्बिस के बीज लिए हैं, पेठे के बीज। इनको हल्का सा फ्राई करके इनको पहले साइड पे निकाल देंगे, क्योंकि इनको ज़रा ज़्यादा जो है वो नहीं पीसना, और दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको थोड़ी देर ज़्यादा पीसना है। तो इसमें मैंने लिए काजू और बादाम और अखरोट, मेरे पास पिस्ते नहीं थे, इनको भी हल्का सा, बगैर इसको घी के करना है। घी सारी रेसिपी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना चीनी ना घी। मतलब आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, हर बंदा खा सकता है। और आप यकीन करें, जो हम औरतें हैं ना घर पे, अक्सर औरतें, खैर मैं तो ये लाजमी रात को जब तक खाऊँ ना मुझे चैन नहीं आता। और जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, वो सारा दिन काम में लगी रहती हैं, बस रोटी खा ली और बस समझ लिया बहुत कुछ खा लिया, तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं अपना, वो ज़रूर ये खाएँ अपने लिए।
अच्छा, बनानी तो मैंने ना अलसी की पिनियाँ थी, लेकिन बाजी ने पिछले हफ्ते ना ये लड्डू बनाए, तो मुझे कह रही थी सब ना पहले ये ट्राई करो, अलसी की पिनियाँ बाद में बना लेना। एक्चुअली हम दोनों बहनें ना सर्दियों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, वो हमारे अंदर अम्माओं वाली रूहें हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं कि जब आपने नट्स चॉप करने हैं ना या ग्राइंड करने हैं, तो उसके अंदर आपने खजूरें, इंजीर और किशमिश भी थोड़ी सी ज़रूर डालनी, क्योंकि वो ऐसे नहीं पिसेगी, और फिर अगर आप साथ ड्राई थोड़ा सा डाल देंगे तो वो अच्छे से पिस जाएगी। और एक सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊं, इसमें किसी किस्म की कोई शुगर नहीं जाएगी, ना ही गुड़ जाता है, गुड़ का पेस्ट जैसे अलसी की पिनियों में गुड़ जाएगा और या चीनी, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बनेगी और इतने के हेल्दी है। मैं अब इनको फ़ायदे बताऊँ आपको अलिफ से लेकर ये तक, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहले हम अलसी और तिलों की बात कर लें तो ये इतने कहते हैं प्रोटीन से भरे हुए हैं, जो इतना प्रोटीन हमारे गोश्त में होता है उतना। और दूसरा, जैसे बुज़ुर्ग हैं उनको बार बार वॉशरूम जाना, उनको यूरिन का मसला है, तो वो ये खाएं तो वो उससे ठीक हो जाता है। और फिर देखा होगा अपने बच्चों के चेहरों पे, कई छोटे बच्चे जैसे पारसा के भी थे, उनके चेहरे पे वाइट वाइट दाग हो जाते हैं, तो वो जो है वो इससे ठीक हो जाते हैं, अलसी के बीजों से और जी तिलों से। और दूसरा जी कि फाइबर से बहुत भरे होते हैं, और एक आप ये लड्डू खा लें कसम से, सारा दिन आपको इतनी एनर्जी फील होनी है ना कि बस आपने पता नहीं कितना हैवी नाश्ता कर लिया है। तो नट्स का तो आपको सबको पता ही है कि कितने ज़्यादा ये जो है वो फ़ायदेमंद है। इससे नज़र तेज़ होती है, हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी होती है, हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं, और याददाश्त, आपको पता है बादाम हमेशा कहते हैं जी 7 बादाम भिगो के खिलाओ। और फिर काफ़ी सारे नट्स ऐसे हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जैसे ये जो अखरोट है ना, एक तो हमारे इसकी आपने शेप देखी होगी, इसकी हमारे दिमाग की शेप जैसी होती है, तो ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है और याददाश्त को तेज़ करता है। और एक और चीज़ मैंने इसके बारे में पढ़ी कि ये हमारे डिप्रेशन को भी ख़त्म करता है, जो अखरोट है। और शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए अखरोट और इंजीर दोनों बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब हर तरह का बंदा ये खा सकता है। और इसमें कोई ब्लड प्रेशर का कोई ऐसा नहीं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है इन नट्स की वजह से। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं हमारे ये जितने भी नट्स हैं, लेकिन ये जो इसमें फ़ैट नहीं होती, आपको मोटा नहीं करते ये ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको भूख लगी है तो कहते हैं डाइट में आप एक मुट्ठी जो है वो ड्राई फ्रूट की खा लें तो आपका पेट भी भर जाता है, और आपको वो फैट भी नहीं होगी, और पेट भी आपको ऐसा लगेगा पता नहीं आपने कितना का खा लिया है। और किशमिश का मैंने कल पढ़ा, किशमिश कहते हैं कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो किशमिश खाएं, और जिनके मुंह से स्मेल आती है वो किशमिश खाएं, और अगर किसी को क्या कहते हैं जोड़ों का मसला है वो किशमिश खाए, और जिसको अगर डायरिया हुआ है, कोई फूड पॉइजनिंग है, तो वो भी किशमिश खा सकते हैं, क्योंकि लोग इसको इस तौर पे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर शहद भी डाला है। इसमें कुछ भी मीठा इस वजह से नहीं गया क्योंकि अंजीर मीठी, खजूर मीठी, जो हमारी किशमिश वो मीठी, और थोड़ा सा मैंने कोई मेरे ख्याल से 4-5 चम्मच जो है वो शहद के डाले ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अब मैं इसको अच्छे से जी कोटा लगाऊंगी इसका, और इसको मिक्स करूंगी हाथ से। मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने कि ये घर के लिए बन रहे हैं, अगर तो मैंने किसी को देने होते हैं तो फिर मैं ज़रूर ग्लव्स पहनती। तो हाथ तो मैं कोई 50 दफ़ा धोआई हूँ क्योंकि ये बार बार चिपक रहे थे। तो चलें जी, अब इसको बनाते हैं लड्डू। इसको कहते हैं एनर्जी बूस्ट लड्डू हैं, मैंने इसका ये नाम रखा। एक लड्डू खाएं और बस जी सारा दिन फ्रेश और ताज़ा, और तो खलारा भी अच्छा खासा पड़ा और टाइम भी अच्छा खासा लगा, लेकिन चीज़ जो है स्वाद की बन गई मतलब चीज़ कमाल की बन गई। कोई 50 लड्डू बने और उतना टाइम मुझे बाकी काम करने में लगा जितना टाइम मुझे लड्डू बनाने में लगा। पारसा को मैंने बुलाया हेल्प के लिए, लेकिन वो आपको पता है आजकल के बच्चे, मामा मेरे हाथ चिपक रहे हैं, देखे कैसा हो रहा है। मैं क्या नहीं बच्चा रहा, अम्मा नू तो कुछ भी नहीं होंदा। चलें जी, मैं अकेली बना रही, थोड़े से बना के भाग गई, कुछ अद्धे छोटे अद्धे बड़े। तो चलें जी बनाते हैं लड्डू। लें जी, मेरे लड्डू हो गए हैं रेडी। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, अपने मियाँ को भी खिलाएं, लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ज़रा ध्यान से, बाकी और किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत मज़े में भी के, खाने में भी बहुत मज़े के, और बनाने में बहुत मुश्किल कहते हैं ना, खाना आसान है बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर ट्राई करें, और ये सारी सर्दियों में आपको फुल एनर्जी देने वाले हैं। तो चले जी, मुझे दे इजाज़त। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।